हेलो दोस्तों, जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक एक न्यू स्टोरी। छोटे से शांत गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की पगडंडियां और पुराने पेड़ थे, वहीं एक छोटा सा भूरा पिल्ला रहता था। गांव के बच्चे उसे प्यार से मोती बुलाते थे। मोती बहुत ही प्यारा और समझदार था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और हमेशा हिलते हुई पूंछ देखकर हर कोई मुस्कुरा देता था। हालांकि मोती का कोई मालिक नहीं था, लेकिन पूरा गांव ही उसका परिवार था। हर सुबह मोती गांव की गलियों में घूमता, बच्चों के साथ खेलता और कभी-कभी खेतों के पास जाकर चिड़ियों को देखता। उसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सुबह-सुबह गांव में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आसमान थोड़ा बादलों से ढका हुआ था। मोती हमेशा की तरह गांव की गली में घूम रहा था। तभी उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी। म्याऊं, म्याऊं। मोती रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज पास के पुराने गोदाम के पीछे से आ रही थी। मोती तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा लकड़ी के बक्सों के बीच फंसा हुआ था। वो बहुत डरी हुई थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मोती धीरे धीरे उसके पास गया ताकि वो डर न जाए। बिल्ली का बच्चा कांप रहा था। मोती ने अपने पंजों से बक्से को थोड़ा धक्का दिया, लेकिन बक्सा भारी था। वो अकेला उसे हटा नहीं पा रहा था। मोती समझ गया कि उसे मदद बुलानी होगी। वो तुरंत गांव की तरफ दौड़ा। थोड़ी दूर पर उसे दो बच्चे खेलते हुए दिखे, राहुल और सीमा। अरे देखो, मोती कुछ बताना चाहता है, राहुल ने कहा। सीमा बोले, शायद इसे कहीं चलना है। दोनों बच्चे मोती के पीछे पीछे चल पड़े। मोती उन्हें सीधे गोदाम के पीछे ले गया। वहां पहुंचते ही बच्चों ने बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनी। अरे, यहाँ तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ है, सीमा ने कहा। राहुल ने तुरंत लकड़ी का बक्सा हटाया। जैसे ही बक्सा हटा, छोटा बिल्ली का बच्चा बाहर निकल आया। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब सुरक्षित था। सीमा ने धीरे से उसे उठाया और प्यार से सहलाने लगी। अगर मोती हमें यहाँ नहीं लाता तो शायद हमें पता ही नहीं चलता, राहुल ने कहा। मोती खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम गांव में अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल गहरे हो गए और बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। मोती भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे फिर से किसी की मदद की जरूरत महसूस हुई। पास के खेत के किनारे एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका नाम चिंटू था। वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते गांव से थोड़ा दूर आ गया था और अब रास्ता भूल गया था। बारिश तेज हो रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। मोती धीरे धीरे उसके पास गया। चिंटू ने मोती को देखा और रोते रोते बोला, मुझे घर जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मोती जैसे समझ गया कि उसे क्या करना है। वो थोड़ा आगे चला, फिर पीछे मुड़कर चिंटू को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। चिंटू धीरे धीरे मोती के पीछे चलने लगा। मोती गांव की तरफ सही रास्ते से चल रहा था। उसे हर गली, हर खेत और हर मोड़ याद था। कुछ ही देर में वो गांव के पास पहुंच गए। चिंटू के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्होंने चिंटू को देखा, वे खुशी से दौड़कर उसके पास आए। चिंटू, तुम ठीक हो? उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। चिंटू के पिता ने कहा, ये छोटा सा पिल्ला सच में बहुत बहादुर और समझदार है। उन्होंने मोती को रोटी और दूध दिया। मोती खुशी खुशी खाने लगा और उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में मोती की बहादुरी की बात फैल गई। अब लोग उसे सिर्फ एक आवारा पिल्ला नहीं समझते थे। वे जानते थे कि मोती गांव का छोटा हीरो है। उस दिन के बाद से मोती जहां भी जाता, लोग उसे प्यार से बुलाते, बच्चे उसके साथ खेलते और कोई भी उसे भूखा नहीं रहने देता। लेकिन मोती को इन सब चीज़ों से ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती थी? किसी की मदद करने से। क्योंकि मोती जानता था कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसका दिल अच्छा है तो वो दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस तरह छोटा सा पिल्ला मोती पूरे गांव का सबसे प्यारा और सबसे मददगार दोस्त बन गया। सीख, दया और मदद करने की भावना किसी को भी सच्चा हीरो बना सकती है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आपको पपी की हेल्पिंग स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक भी।